श्री रामचरितमानस का पेज नंबर 53 और पेज नंबर 54। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु बिरदे समभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ कलयुग केवल नामी आधारा सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। फिर बोले, हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है। याज्ञवल्क्य जी बोल रहे हैं, भारद्वाज हे मानो बड़े ही मूढ़ हो। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ, प्रेम से सुनो। हूँ बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है राम कथा, और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी की तरह है। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कहाँ सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद। भयउ समय जही है तुझही सुनि मुनि मिटहि विषाद। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, हमारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगजननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। ऐसा तुलसी बाबा बोल रहे हैं कि मुनि वर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर मुनि ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्यमय हित भक्ति का निरूपण बता दिया। इस राम कथा को आदर पूर्वक हमारे प्रभु भोलेनाथ सुनते हैं, माता जगत जननी सुनती है। ऐसा राम नाम कथा का महिमा है। श्री रघुनाथ जी के गुणों को कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले गए प्रयागराज से। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। फिर क्या हुआ, माता सती ने उनको देख लिए।
और प्रश्न करने लगे भोलेनाथ से। सती माँ का बार बार देहांत हुआ है, लेकिन बाबा भोलेनाथ का एक बार भी नहीं हुआ है। हृदय विचारत जाते हर, कहीं विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरऊ प्रभु, गए जानु सब कोई। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुध शरथ अजर बिहारी। शंकर उरे अति क्षोभु सतु, ना जानहि मरमु सोई। तुलसी दर्शन लोभ मंडर लोचन लालची। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुध शरथ अजर बिहारी। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुध शरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु बिरद शम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यहाँ रामचरितमानस में तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि शंकर भगवान और प्रभु श्री रामचंद्र मिलकर इस लीला को रचे थे, क्योंकि ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया था रावण अजर अमर होने का, और बोला था ना मुझे दानव मारेगा ना मुझे देव मारेगा, मुझे मनुष्य होने का साधारण व्यक्ति मारेगा मनुष्य रूप में। ऐसे ही भगवान विष्णु को चिंता में पड़ गए और बाबा भोलेनाथ इसलिए भगवान विष्णु को पालन पोषण करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र के रूप में अवतार लिए राजा दशरथ जी के पास और उस रावण का संहार किए। तुलसी बाबा बता रहे हैं जब कोई युक्ति नहीं सूझा तब विचार कर शंकर भगवान उसकी मति में बुद्धि में कुछ दुष्टता भर दिए और कपट भर दिए। इस प्रकार रावण मृग सोना का बनाकर मारीच को भेजा सीता जी के पास। उसके बाद फिर लीला स्टार्ट हुआ इस रामचरितमानस का। वन में विचरते विचरते सीता को रावण हर ले गया। फिर रावण का मारने का युक्ति सूझा। माँ जगत जननी को तो रावण छू भी नहीं सकता था, लेकिन प्रभु का लीला जब माँ सीता छाया रूप में प्रवेश कर गई पृथ्वी में तो उनका मात्र प्रतिमूर्ति बच गया था। बन जाते समय माँ जगत जननी तो कब का अपना विलीन हो गई थी सती। इसलिए लीला दिखाने के लिए मनुष्य रूप में हमारे प्रभु अवतार लिए थे, क्योंकि रावण का वध करना था। पृथ्वी में जन्म लेकर रावण का वध नहीं होता तो ब्रह्मा जी का वरदान विफल हो जाता। इसलिए भगवान चाहते तो 1 सेकेंड में रावण को मार सकते थे, पर ऐसा नहीं किए। प्रभु हमारे श्री रामचंद्र जी महान युद्ध
घोर संग्राम लड़े और फिर रावण का वध किए, राक्षस का विनाश किए। ऐसे हमारे करुणा निधान श्री राम हैं। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। राधे श्याम घनश्याम, राधे श्याम घनश्याम, राधे श्याम घनश्याम, राधे श्याम घनश्याम। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। राधे श्याम घनश्याम, राधे श्याम घनश्याम, राधे श्याम घनश्याम, राधे श्याम घनश्याम। दया करो श्री राम, दया करो श्री राम, दया करो हनुमान, दया करो हनुमान। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। कृपा करो हनुमान, कृपा करो हनुमान, कृपा करो श्री राम, कृपा करो श्री राम। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। राधे श्याम घनश्याम, राधे श्याम घनश्याम, राधे श्याम घनश्याम, राधे घनश्याम।